कागजात नामजदगी जमा कराने के चौथे रोज़ NA 242 केमाड़ी के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि कौमी असम्बली में 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर कागजात जमा कराए गए। मोहम्मद हमाद रिपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में सियासी व मजहबी जमातों की जानिब से चौथे रोज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 से एडवोकेट असलम खटक और अलहीन तनोली ने जमा करवाए। इस मौके पर असलम खटक ने बताया कि शहबाज शरीफ ने कराची वालों के नाम पैगाम दिया है कि हुकूमत बनाने के बाद कराची को 200 अरब का फंड देंगे, कराची भी लाहौर की तरह तरक्की करेगा। तो इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे जो 30 साल से महरूमिया कराची की है, वो महरूमिया जो है इंशाअल्लाह वो ख़त्म होंगी। कराची के अंदर जो है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है उसको रिबिल्ड किया जाएगा। कम से कम 200 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ुसूसन जब कराची से पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज़ जो है सड़कों के अंदर जो है एक अजीम एक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। PS 113 से हाजी सालहीन तनोली और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और मैंने PS 113 से जमा कराया। इसी तरह हमारे साथ P 112 के नाम जदून साहब ने जमा कराया, 111 से जमा किए। तो ये इसलिए कि हमारे कायद मुहतरम मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि कराची से ख़ास तौर पे इस हल्के से NA 242 से मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में कौमी 2 व सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, JUI, PTI, जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। मेवाती बरादरी ने इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। PP रहनुमा सईद गनी का दावा है कि अपने हलके में पहले से ज़्यादा वोट लेकर मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मेवाती कौमी तहरीक के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सईद गनी ने कहा कि सिंध भर में हज़ारों की तादाद में मेवाती कौमी तहरीक से वाबस्ता अफराद ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया और इन्होंने अपने तमाम दोस्तों से मशावरत करने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो पूरे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उनकी वो भरपूर हिमायत करेंगे। इस पर मैं इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें भी पीपल्स पार्टी कराची में एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी और इनकी हिमायत से हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे और इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाते हैं कि कराची शहर के जो मसाइल हैं, कराची शहर के लिए जो पीपल्स पार्टी की तरजीहात हैं, इंशाल्लाह उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा उतरेगी। सईद गनी ने अपने देरीना मुखालिफ इरफानुल्लाह मरवत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 8 फरवरी को मुखालिफिन गुज़श्ता इंतखाबात से ज़्यादा वोटों से शिकस्त नसीब होगी। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। शहरियों के लिए अच्छी खबर, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब शहर में सुबह 6 बजे से रात 11 तक हैवी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं आ सकेगी। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है। हैवी ट्रैफिक हादसात और माहौलियाती आलूदगी का सबब भी है। इसके हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध के नोटिफिकेशन में इंतज़ामिया से कहा गया है कि पाबंदी पर अमल करवाया जाए। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, केमाड़ी बादशाह खान रोड में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग से वेल्डिंग का कारोबार भी मुतासर होने लगा। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। शहर में बिजली का बहरान, हर शहरी परेशान। शहर कायद में लोड शेडिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। किमाड़ी बादशाह खान रोड के अतराफ लोड शेडिंग 12 घंटों से तजावज़ कर गई। बिजली की बंदिश के मनफी असरात कारोबार पर भी पड़ने लगे। लोड शेडिंग से इलाका मकीनों के साथ वेल्डिंग के दुकानदार भी परेशान। कहते हैं बिजली ने कारोबार ठप कर दिया। बिजली नहीं मिलती लेकिन बिल पूरे आते हैं। जब 7 बजे बत्ती चला जाता है तो तकरीबन 11 बजे आ जाता है। 11 बजे आता है तो 1 घंटा होता है, उसके बाद फिर जो है ना 3 घंटे के लिए चला जाता है। 35 यूनिट पे जो है ना 700-800 से ऊपर जो है ना बिल आता है
और जब 100 से 50 से ऊपर चले जाते हैं फिर हज़ारों में हिसाब किताब होता है। लाइट तो होती ही नहीं है, 12-12 घंटे अभी भी लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो इस हाल में मतलब आवाम कैसे गुजारा करेगी। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए ताकि कारोबार किया जा सके। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आइमा खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक तेजी के बाद मंदी का शिकार हो गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी शदीद मंदी में बदल गई। 2 माह में 100 इंडेक्स में मुसलसल तेजी के बाद एक हफ्ते में 4425 पॉइंट की शदीद मंदी हो गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6.70% कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 66,130 की सतह से गिरकर 61,705 तक आ गया। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 596 अरब रुपए कम हो गए और 9,543 अरब रुपए से घटकर 8,947 अरब पर आ गए। सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टैकिंग की वजह से शदीद मंदी देखी गई, जबकि नवंबर में करंट अकाउंट $90 लाख सरप्लस रहा और गैर मुल्की सरमायाकारी 7% इजाफे से $13.10 करोड़ रही। स्कॉश कॉर्ट में कुड़ियां भी बाजी लेकर जाने लगी। शहर कायद में PSA जूनियर कौमी रैंकिंग स्कॉश चैंपियनशिप में खवातीन खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। बहस और तकरार से बात तरह कलामी तक जा पहुंची। हाई वोल्टेज मुकाबले में पेशावर की महविश अली ने ज़ेनिया जैदी को शिकस्त दे दी। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। सब जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में कौमी रैंकिंग वुमेन चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में अमरीकी निजात पाकिस्तानी ज़ीना जैदी और पेशावर की सैरिश अली के दरमियान मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज रहा। पहले 2 गेम में महविश ने फतह समेटी। तीसरे और चौथे गेम में ज़ीना ने फाइट बैक की और कामयाबी हासिल की। मैच का अख्ताम महविश की जीत पर हुआ। इस दौरान ज़ीना ने शायकीन की जानिब से महविश के सपोर्ट पर एतराज़ करते हुए नाराजगी का इजहार भी किया। फातेह खिलाड़ी महविश अली ने इल्जाम लगाया कि ज़ीना ने मैच में कई बार धक्के दिए, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। और मैच तो बहुत अच्छा हुआ, बट मैं कहती हूँ कि मैंने बर्दाश्त किया। लाइक इट वाज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन मी कि मैंने बर्दाश्त किया इतना। शुरू की 2 गेम में बहुत अच्छी हुई, 3rd गेम मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं हुई, बट फाउल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो कर रही थी फाउल, बट मुझ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था तो मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा मुझे जीतना है चाहे मैं 9 लव भी डाउन हूँ। सो मैंने अपना बेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीती। थैंक यू सो मच। I think I could have played better because I'm never like this, like my attitude and stuff. I'm normally like a better sport, so I'm just sorry that I acted the way I did. $1,000 इनामी रकम की चैंपियनशिप पीर तक जारी रहेगी। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान नेवी की बरतरी बदस्तूर कायम है। पाक बहरिया के निशानेबाजों ने 3 तलाई तमगे हासिल कर लिए। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। PNS शूटिंग रेंज में जारी चैंपियनशिप के 5वें रोज मजीद 4 इवेंट हुए, जिसमें 3 में नेवी ने गोल्ड मेडल जीते। दफाई चैंपियन पाकिस्तान नेवी ने अब तक 44 मेडल्स अपने नाम करके फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है, जिसमें 25 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एयरफोर्स ने 10 मेडल हासिल किए, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने 11 मेडल जीते हैं, ताहम सोने का कोई तमगा न होने के सबब इनकी तीसरी पोजीशन है। और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है और नेशनल चैंपियन भी हूँ। मैंने CNS में सिल्वर मेडल हासिल किया है, एयर राइफल में। और मैंने फर्स्ट टाइम यूथ कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मेरा फर्स्ट मेडल है। मैं यूथ कैटेगरी से खेलती हूँ, ये मेरा 2nd गोल्ड मेडल है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। 10 मीटर एयर राइफल से मैंने परफॉर्म किया इस दफ़ा। 5वें रोज 10 मीटर एयर राइफल वुमेन टीम इवेंट में नेवी ने गोल्ड मेडल जीता। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल में भी नेवी ने तलाई तमगा हासिल किया। ट्रैप ओलंपिक्स मेंस में पाकिस्तान एयर फोर्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। आपको बताएं कि अंजुमन दायरा इस्लाम का बड़ा इकदाम। मैट्रिक और इंटर में पोजीशन लेने वाले तलबा तालिबात में कैश इनामात और लैपटॉप तकसीम कर दिए। अंजुमन के सदर अजीज़ इस्लाम अजमेरी का कहना है तकरीब का मकसद बच्चों की हौसला अफजाई करना है। इरफान अब्बास से रिपोर्ट करेंगे। कराची के मकामी होटल में अंजुमन दायरा इस्लाम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद तलबा और तालिबात में कैश इनाम और लैपटॉप तकसीम किए गए। तकरीब की मेहमान खुसूसी और अंजुमन के सदर अजीज़ अहमद का कहना था कि तलबा में तालीम का रुझान बढ़ाने के लिए इकदाम किया गया। जो हमने तालीम के हवाले से किया है, 2023-2022 के बच्चों को मैट्रिक और इंटर में जिन बच्चों ने अच्छी पोजीशन हासिल की उनको सबको प्राइज़ देने के लिए, अवार्ड देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम हमने आज तरतीब दिया है।
तकरीब में अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी समीर कुरैशी बोले, आज बच्चों के चेहरे पर हकीकी खुशी देख रहे हैं। कहना यह है कि हमारा ये जो आज प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है वो तलबा व तालबात में जिन्होंने मैट्रिक और इंटर में नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की है हमारी कम्युनिटी में, जो दायरा खंडेला कम्युनिटी कहलाती है, उसमें हमने इनके अवार्ड के लिए एक फ़ंक्शन मुनक्किद किया। तकरीब में तलबा व तालबात और उनके वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अंजुमन से वाबस्ता 40 बच्चों ने मुख्तलिफ स्कूलों से पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की थी। पोजीशन लेने वाले दूसरे बच्चों को भी कैश इनामात दिए गए। कैमरामैन मन्नान के साथ इरफान अब्बासी, सिटी 21। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन की ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज़। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन कहती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ दाखिला देने के लिए अपना टेस्ट खुद लेती हैं। इस तरीक़ाकार को तब्दील करने की ज़रूरत है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन की IBCC के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में एनुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और आज इसका इख्तितामी रोज़ है और निगरां सूबाई वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने इस तकरीब में जो है बतौर मेहमान खुसूसी जो है शिरकत की है। इनसे आपकी बात कराते हैं। आपकी तशरीफ़ आफरी का बेहद शुक्रिया। आपने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना टेस्ट जो है दाखिले के लिए ख़ुद कंडक्ट करती हैं, वो बोर्ड के नताइज पर जो है यकीन नहीं रखती। इसके हवाले से क्या कहेंगी? मैंने कहा था कि सिंध ने ऑलरेडी उसकी एक पॉलिसी बनाई हुई है, इम्प्लीमेंटेशन के कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि देखिए जब यूनिवर्सिटीज़ आपके जो रिज़ल्ट आते हैं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि जहाँ बोर्ड का रिज़ल्ट आता है उसके साथ ही मैंने देखा है हमेशा कोई ना कोई शिकायतनामा आ जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ का ये ख्याल है कि वो अपना ही खुद एग्ज़ाम लें, बल्कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़े ना, जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो भी ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मेडिकल में क्या हो रहा है, पाँच दफ़ा टेस्ट हो रहा है। तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द authenticity of the work that is done in the boards. So boards need to really come up. यही इसीलिए मुझे नासिर साहब की बात पसंद आई कि एक हम कलेक्टिव विजन के साथ एक असेसमेंट फ्रेमवर्क रख के असेसमेंट बैंक बनाएं और फिर हम अपने बच्चों को उस पर शुरू से बता दें कि ये इस तरह का इम्तिहान होगा, तो असातिज़ा उसी तरह से तैयारी करें। निगरां सूबाई वज़ीर तालीम व निस्वा राना हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। ताहम इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी आज इख्तिताम पजीर हो चुकी है। जी आर्ट्स काउंसिल में बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। जस्टिस लॉयर फ्रंट की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में एडवोकेट सुहेल बेग नूरी की किताब हम अहले वफा की रौनमाई भी की गई। तफसीलात हमना निसार से जानेंगे। हमना बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ जस्टिस लॉयर फ्रंट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया था। तकरीब का मकसद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं सालगिरह के मौके पर ये तकरीब रखी गई थी और इसके अलावा एडवोकेट सुहेल बेग साहब की किताब हम अहले वफा की किताब की रोनुमाई भी की गई है। और इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन लॉयर फ्रंट के बेग साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, हम अहले वफा इस किताब में किस मौजू पे आपने तस्करा किया है? देखें, इस किताब में हमने वो तमाम मौज़ूआत तहरीर किए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। जिन मौज़ूआत पर बात नहीं होती, जिन मौज़ूआत पर बात करना शायद पाबंदी है, उस बात पर हमने कलम उठाया है ताकि उन बातों को किया जाए, डिस्कस किया जाए। और आज का प्रोग्राम भी इसलिए रखा कि तमाम पढ़े लिखे लोग आएँ, इस बात को समझें कि कायद-ए-आज़म ने यह वतन क्यों बनाया था और वो कौन से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से तकालीफ हो रही हैं, मुश्किलात हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट सुहेल बेग नूरी साहब मौजूद हैं, जिनकी किताब की रोनुमाई भी की गई है और कायद-ए-आज़म की सालगिरह के मौके पे यहाँ पे केक भी कट किया गया है और शुरका में तकसीम किया गया है। और इस पूरी तकरीब का मकसद यही था कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाया जाए, यानी कि जो कवानीन कायद-ए-आज़म ने लागू किए थे वो पाकिस्तान में लागू किए जाएँ। जी